हाय गैस, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ये वीडियो जो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा हटके टॉपिक है, बट काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे दिल के काफी करीब है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको 13 हार्ड हिटिंग लाइफ लेसन दूंगा प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए। तो मेक श्योर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, सवाल हो तो कमेंट करके पूछना, और अगर बहुत अच्छा लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकॉन हिट कर देना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर डिसीजन लेना चाहते हो तो आप हमको कनेक्ट कर सकते हो। हम लोगों की हेल्प करते हैं यहाँ पे इस टाइप के वीडियोस के थ्रू। जो लोग गलत लोकेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर गलत प्रोजेक्ट में गलत बिल्डर के साथ फंस जाते हैं, या फिर गलत यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, टैक्स नहीं बचा पाते अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, नेगोशिएट नहीं कर पाते अच्छी तरीके से, ब्रोकर अच्छा उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी को रीसेल करने में दिक्कत आती है, रेंट पे चढ़ाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, डॉक्यूमेंटेशन लीगल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं लोग। तो उस टाइप के वीडियोस हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं, तो उस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसके अंदर मैं आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 13 हार्ड हिटिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो पहला लेसन है कि पानी और पैसे का नेचर होता है बहना। इनको रोकोगे तो बहुत काम आएंगे, बट अगर इनको नहीं रोका तो वो बहते चले जाएंगे। और बहते चले जाने का मतलब क्या है कि पैसा रुकता नहीं है। अगर मैं आपको आज 10 लाख रुपए दे दूं, 20 लाख रुपए दे दूं, तो आपको वो जब तक आपसे वो खर्च नहीं हो जाएंगे, या आपका बैलेंस है आज की डेट में 1 लाख रुपए और मैंने आपको 20 लाख रुपए दे दिए, 21 लाख रुपए आपके पास हो गए, तो जब तक वो 20 लाख रुपए खर्च नहीं हो जाएंगे या वो ठिकाने नहीं लग जाएंगे, इन अनदर वर्ड्स, तो जब तक आपके दिल में, आपके दिमाग में वो टेंशन चलती रहेगी कि यार मैं इसका पैसे का क्या करूं, कहाँ खर्च करूं, क्या चीज लेके आऊं, बच्चों के लिए क्या करूं, कहाँ घूम के आऊं, तो जब तक वो पैसे ठिकाने पे नहीं लग जाएंगे, जब तक आपका जो एक थर्मोस्टेट बोलते हैं, जब तक वो दोबारा 1 लाख रुपए पे आपका अकाउंट हिट नहीं हो जाएगा, तब तक आपके दिमाग के अंदर चलती रहेंगी चीजें कि यार क्या करूं क्या ना करूं इस पैसे का। तो पैसे का और पानी का नेचर है बहना। तो मेक श्योर आप इनको अगर रोकोगे नहीं, इनको सही डायरेक्शन में लेके नहीं जाओगे, तो कहीं ना कहीं चला जाएगा पैसा। सेकंड इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको देता हूं कि किसी भी व्यक्ति को, पर्सन को हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद या फिर इवन मरने के बाद, जब शमशान में लोगों को लेके जाया जाता है, तब शमशान की आग ठंडी भी नहीं होती। उस टाइम पे जो लोग शमशान में आए हुए होते हैं वो एक चीज पूछते हैं, आपस में बात करते हैं कि यार ये बंदा अपने पीछे प्रॉपर्टी कितनी छोड़ के गया है। लोग वापस आते हैं ना शमशान से, तो रास्ते में इसी टाइप की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं कि किसके हिस्से में क्या आएगा। ऑलराइट, तो इसीलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, सो दैट आपके साथ भी और आपके बाद भी आपकी जो जनरेशन है उसको सफर ना करना पड़े। वरना आते बहुत सारे लोग हैं, जाते बहुत सारे लोग हैं, बट जाते टाइम आप अपनी फैमिली को क्या दे के जा रहे हो वही लोग याद रखते हैं। अदरवाइज 10 15 20 दिन, एक महीने के बाद चीजें नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तीसरा लेसन मैं आपको देना चाहता हूं यहाँ पे, लोग प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी फैमिली और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हो, और पैसे का फाइनेंशियल लॉस ना हो। और आपको भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, सो दैट आपका जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, वो किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, किसी सडन डेथ के अंदर, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना आए। तो एक चीज कही जाती है कि जो प्रॉपर्टी है वो जिंदगी के साथ, जब तक आप जिंदा हो तब भी काम आती है, और जिंदगी के बाद भी काम आती है, जब लोग चले जाते हैं उसके बाद भी काम आती है। चौथा लेसन मैं आपको देना चाहता हूं, फोर्थ लेसन, जैसे ही आपकी कमाई बढ़ती है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा देनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जो खर्चे हैं
वो कमाई को खा जाते हैं। जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन कि जब आपकी सैलरी हो सकता है या इनकम 10,000 रुपए थी, या इवन 50,000 रुपए थी, या इवन 1 लाख रुपए थी, या इवन 10 लाख रुपए थी। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे इनकम बढ़ती है तो हो सकता है आप नए कपड़ों के शौकीन हो तो नए कपड़े खरीदना स्टार्ट कर देते हो, महंगे फोन के शौकीन हो तो वो खरीदना शुरू कर देते हो, या वन महंगी गाड़ियों के शौकीन हो, लैपटॉप, गैजेट्स, फॉरेन टूर, वो आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। सो आपको डिसीजन लेना चाहिए कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा देना चाहिए, सो दैट आपको एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सके, लंबे टाइम में आपकी फैमिली सेफ और सिक्योर हो सके। पांचवा हार्ड हिटिंग फैक्ट है, जो प्रॉपर्टी को नहीं बचाता, प्रॉपर्टी उसको नहीं बचाती। मैं आपको एक इसको छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझाता हूं कि आई एम श्योर अगर आपको याद हो तो सहारा श्री, हमारे सहारा जी हुआ करते थे। 2014 से पहले उनका काफी दबदबा रहता था, इंडियन क्रिकेट टीम को भी वो स्पॉन्सर करते थे, बहुत बड़ा अच्छा लैंड बैंक था उनका। बट कुछ गलतियों की वजह से कुछ गलतियों की वजह से उनको जेल जाना पड़ा था 2014-15 के आसपास। सेबी ने उनको जेल में डाल दिया था, और उस टाइम पे उनकी जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट थी वो काम आई। गुड़गांव के अंदर सेक्टर 111 और 113 के अंदर उनकी काफी अच्छी 150 एकड़ के आसपास लैंड थी, वो उन्होंने M3M को बेची, और उससे जो पैसा जुटाया उससे उनको जेल से आने में राहत मिली। उसकी वजह से वो प्रॉपर्टी ने उनको एक तरीके से बचा लिया। ऑलराइट, अदरवाइज अगर वो प्रॉपर्टी उनकी ना होती, अगर वो भी अय्याशी में जस्ट लाइक विजय माल्या अगर वो गलत डायरेक्शन में पैसा लगा देते तो हो सकता है उनको भी देश छोड़ के भागने की नौबत आ सकती थी। छठा इंपॉर्टेंट हार्ड बीटिंग फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं कि कमाई धोखा दे देती आपको, मगर बचत धोखा नहीं देती, और वो भी स्पेशली प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है, बचत है, वो आपकी हमेशा साथ देती ही देती है, भले ही पूरे वर्ल्ड में आप इंडिया में हो या किसी भी देश में हो। फॉर एग्जाम्पल कोरोना के अंदर भी जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी उन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन नहीं ली, जिनकी प्रॉपर्टीज किराए पे चढ़ी हुई थी उन्होंने पहले अच्छा किराया कमाया हुआ था, या उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के पास किराए से इनकम आ रही थी, तो मार्केट के अंदर डाउन हो गए, बहुत सारे काम धंधे बंद हो गए, बट जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो सेफ और सिक्योर थे। और जिन लोगों के पास सिर्फ जॉब थी, एक जॉब थी या एक बिजनेस था, उनको कहीं ना कहीं उनके पास ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट आया, हो सकता है उससे उबरने के लिए उनको 3 साल 5 साल 10 साल तक लग जाएं। तो जिन्होंने अच्छी सेविंग इन्वेस्टमेंट करी हुई थी उस टाइम पे, उन्होंने काफी अच्छा तरीके से वो लॉकडाउन को, कोरोना की जो वेव थी जो हिट हुई थी हम सब पे, उसको उन्होंने ओवरकम कर लिया। सातवां हार्ड हिटिंग फैक्ट है, प्रॉपर्टी से पैसे तो बनते ही हैं, यह सबका सपना होता है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि पिछले 40-50 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, पार्टीशन के बाद भी जो लोग आए थे उनका आज दिल्ली गुड़गांव में ले लो या फिर इंडिया के किसी भी शहर में वो गए थे, तो उस टाइम जिन्होंने भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा या उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी बिल्ड कर ली धीरे धीरे, वो आज टॉप प्रॉपर्टीज के ऊपर बैठे हुए हैं। जब लोग जान बचा के आए थे उस टाइम से देख लो और आज तक उन्होंने काफी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। क्यों? उस टाइम पे बहुत सारी चीजें सस्ती मिल जाती थी जिनकी कीमत आज की डेट में काफी महंगी हो चुकी है। आठवां हार्ड हिटिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर पैसा कमाना तो बहुत सारे लोगों को आता है, मगर प्रॉपर्टी के अंदर पैसा डबल या ट्रिपल करना पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4% लोगों को ही आता है। अगर आप आज प्रॉपर्टी कोई बुक करते हैं तो आप उन लोगों के अंदर शामिल होने का आपके पास चांस रहता है। प्रॉपर्टी के अंदर पैसा डबल ट्रिपल कौन कर पाते हैं? बिल्डर कर पाते हैं, इन्वेस्टर्स कर पाते हैं, इवन बैंक्स भी कर पाते हैं, एनबीएफसी कर पाती है, और इवन कई जगह तो गवर्नमेंट अथॉरिटी भी कर पाती है। ऑलराइट, तो जिन लोगों को वो प्रॉपर्टी में पैसा डबल ट्रिपल करना आता है वो ही कर पाते हैं। और आपके पास चांस है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास भी चांस है आप उन टॉप 4% लोगों के अंदर आ सकते हो। नोवा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि बहुत बार लोगों को लगता है कि यार प्रॉपर्टी महंगी है, महंगी है, महंगी है। तो आपको जो महंगी प्रॉपर्टी है वो अच्छा रिटर्न देती है। महंगी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जो अच्छी लोकेशन पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेन रोड की प्रॉपर्टी है वो महंगी होगी, बट पीछे की प्रॉपर्टी जो दबी हुई है वो सस्ती होगी। बट अगर महंगी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हो, ऑन रोड की प्रॉपर्टी लेते हो, अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी आप लेते हो, भले वो आपको 4 पैसे महंगी मिल जाए,
बट वो आपको एक अच्छा किराया दे सकती है, कल को आप उसको सेल कर सकते हो, और जो भी आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो उससे अच्छा प्रॉफिट कमाते हो। ऑलराइट। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप खरीदते हो तो ही आपको प्रॉपर्टी महंगी लगती है, जब आप बेचते हो उस प्रॉपर्टी को तो वो आपको सस्ती लगने लग जाती है। ऑलराइट, कि यार मेरे को तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए इस प्रॉपर्टी के, मेरे साथ वाले ने इतनी महंगी प्रॉपर्टी बेची। 10वां हार्ड हिटिंग फैक्ट है कि इस देश में 90% लोग पैसा कमाते वक्त भूल जाते हैं कि उनको एक दिन बूढ़ा भी होना है और किसी पर डिपेंड भी होना है। और आज हमारे जो डिसीजंस हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके और सेविंग को लेके, वो ऐसे होने चाहिए कि फ्यूचर में आपको अपने बच्चों पे डिपेंड ना होना पड़े। अदरवाइज मुझको आपको एक मूवी याद दिलानी पड़ेगी, बागबान। उस मूवी के अंदर दिखाया गया था कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सारी की सारी जो कमाई थी वो प्रॉपर्टी में ना लगा के अपने बच्चों की सिर्फ एजुकेशन में लगा दी। लगाना अच्छा है, पर जस्ट इमेजिन अगर उनके पास खुद की भी एक प्रॉपर्टी होती तो उनको डिपेंड ना होना पड़ता अपने बच्चों के ऊपर अपने बुढ़ापे के लिए। 11वां हार्ड हिटिंग फैक्टर है कि जब भी आपको बढ़िया डील मिले तो उसको ले लेना चाहिए। और क्योंकि जब आपको सस्ती डील चाहिए होती है तो वो मिलती नहीं, आपको चाहिए और सस्ती मिल जाए, मेरे को और सस्ती मिल जाए, और कई बार आप सस्ती सस्ती के चक्कर में गलत जगह फंस जाते हैं। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। 2017 16-17 के आसपास की बात है। मेरे क्लाइंट थे नोएडा के, तो उन्होंने उस टाइम पे एक फ्लोर लिया, सेकंड फ्लोर की उनको रिक्वायरमेंट थी। सनवर्ल्ड वनालिका करके एक प्रोजेक्ट है नोएडा के अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने जब मैंने मीटिंग करवाई सेलर के साथ तो उनकी थोड़ी सी ईगो हाई थी, तो उन्होंने 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर की नेगोशिएशन, यानी कि अगर 5 से 6 लाख रुपए का टोटल डिफरेंस था डील के अंदर, उसकी वजह से वो टेबल से उठ के चले गए। उनकी ईगो थोड़ी सी उस टाइम पे हाई थी, और अगले ही 2 दिन के अंदर वो जो डील थी वो सेलर ने किसी और को बेच दी, और पूरे उस प्रोजेक्ट के अंदर जो एग्जैक्ट सेकंड फ्लोर चाहिए था और कोई अवेलेबल ही नहीं था। उस टाइम पे उन्होंने मेरे को कॉल करा कि गौरव क्या हुआ, क्या वो 200 रुपए स्क्वायर फीट नीचे बेचने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा उनको, सर वो तो प्रॉपर्टी बिक चुकी है। तो उन्होंने कहा कि यार वो तो मेरे को चाहिए थी, अब आप पूछ लो उनसे कि वो डील कैंसिल करके मेरे को दे देंगे, मैं 300 रुपए स्क्वायर फीट ज्यादा देने के लिए तैयार हूं। यानी कि जिस चीज के लिए वो 6 लाख रुपए के लिए लड़ रहे थे उसके लिए वो 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो गए। ऑल राइट। बट उस टाइम तक तो वो डील जा चुकी थी। ऑल राइट। तो कहते ना कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब आपको अच्छी डील मिल रही हो तो आपको ले लेनी चाहिए। 12वां हार्ड हिटिंग फैक्ट है कि अगर आप सोच समझकर, अगर आपने पैसा प्रॉपर्टी में नहीं लगाया तो बिना सोचे समझे कहीं पे भी खर्च हो जाएगा, क्योंकि आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो आपकी इनकम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। और अगर आपने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, डिले कर दिया, प्रोकेस्टिनेट कर दिया डिसीजन लेने में, तो कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो जाएगा। 13वां हार्ड हिटिंग फैक्ट है आपके लिए कि आपके सामने आपका परिवार सेफ है और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही सेफ है। और आपके ना होने पे आपका परिवार उतना ही सुरक्षित होगा, इस चीज की क्या गारंटी है? या तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस हो, बट लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी कई बार बहुत सारी कंपनीज है जो क्लेम नहीं देती। बट उस टाइम पे अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी हो जहां से आपके पास किराया आ रहा हो, या आप उसको बेच के एक साथ पैसा आपके पास आ जाए, ऑलराइट, तो उस टाइम पे आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। राइट। तो ये थे हमारे 13 हार्ड हिटिंग फैक्ट। आई एम श्योर आपको ये चीज पसंद आई होंगी। आपके क्या पर्सनल ओपिनियन है इन फैक्ट्स को लेके, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपको ये पसंद आए या नहीं आए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जो लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें, जो भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपना लेना चाह रहे हैं। और अगर आपको हमारी मदद चाहिए प्रॉपर्टी डिसीजन के लिए गुड़गांव के अंदर, तो आप इन दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हम इस टाइप के वीडियोस इसलिए बनाते हैं कि लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो गलत लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, गलत बिल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, गलत प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका कोई विजन नहीं हो सकता, बहुत बार गलत यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, टैक्स नहीं बचा पाते बहुत बार बहुत सारे लोग, नेगोशिएट के अंदर करने के अंदर बहुत महंगी डील ले जाते हैं, सही ब्रोकर को चूज नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनको अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने में दिक्कत आती है या फिर बेचने में दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंटेशन लीगल क्लियर नहीं हो पाता बहुत बार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का, बहुत सारी प्रॉपर्टीज का। तो इस टाइप के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सो दैट हम आपकी हेल्प कर सके अपना 34 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस यूज करके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सवाल हो तो कमेंट करना,
और इनकेस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।